आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आपको बताएं कि आपके पसंदीदा शो में हम अगले दिन के ट्रिगर्स तो बताएंगे ही, यानी वो खबरें जिनसे शेयरों में हलचल रहती है। इसके अलावा खास उन शेयरों पर आपके सवालों के जवाब देंगे जिनमें अगले दिन एक्शन रहेगा। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल जरूर भेजिए, व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9582222266। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल भेजें। #बाजार आज और कल लिखना न भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ का करते हैं शो में स्वागत, और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ जो बताएंगे अलग अलग सेक्टर से जुड़ा हुआ आज का बाजार का हाल। लेकिन उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं कि आज का बाजार का कारोबार कैसा रहा। तो हमने आज देखा वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दमदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 256 अंक चढ़कर 17,392 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 874 अंक उछलकर 57,911 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 501 अंक चढ़कर 36,816 के लेवल पर बंद होने में ये सफल रहा। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, जरा समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 713 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,823 करोड़ रुपए की आज की है खरीदारी। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं, बाजार में एक बार फिर से मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। बाजार हरे निशान में बंद हुए, क्या रही अहम वजहें? वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दम, और ये दम आया पहले तो ग्लोबल मार्केट से। अमेरिका में स्पेशली डाउ जोन्स में अच्छी तेजी होती हुई दिखी, वहां से संकेत बढ़िया मिले। एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव है, लेकिन वायदा कारोबार में धीमे धीमे उनकी तरफ से खरीदारी होती दिख रही है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी ओवरसोल्ड और हल्के बाजार। एफआईज के इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 50%। मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर होता हुआ और कहीं कोई खास खराब खबर नहीं। इन सब के चलते एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग के लिए बाजार एकदम परफेक्ट तैयार थे, और वही हुआ भी। जहां खुले वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा, धीमे धीमे मजबूती बनाते दिखे। और वो कहते हैं ना कि 2020 ऐप जब आप खेलते तो आखिरी ओवरों में स्पीड आपकी बढ़ा देते हैं, वैसी ही स्पीड आखिरी 1-1.5 घंटे में बाजार की बढ़ती हुई दिखी। और दिन की ऊंचाइयों पर 17,400 पर 250 अंकों की छलांग के साथ निफ्टी जाकर बंद हुआ। बहुत ही बेहतरीन रिकवरी, और ऐसी ही दमदार रिकवरी आखिरी 1 घंटे में बैंक निफ्टी में भी दिखी, जो 37,000 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिखा, और फाइनली क्लोजिंग 36,800 के ऊपर आती हुई दिखी। और सबसे बढ़िया बात यह, आज 2 अच्छी चीजें दिखी बाजार में। पहला, तेजी भारी भरकम वॉल्यूम के साथ होती दिखी, कैश में भी और वायदा कारोबार में भी। और दूसरी बात जो अच्छी दिखी, आज तेजी में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। हार्डली कोई ऐसा सेक्टर था जो लाल निशान में बंद हुआ, और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो तेजी हुई धुआंधार। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद कमजोर शेयरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा। क्वालिटी तेजी आज देखने को मिली, और बड़े दिनों बाद इस हफ्ते के शुरुआती 3 दिन छोड़ दें जहां एकदम कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस और जोश बाजार में फिर से लौटता हुआ नजर आया। तो आज कौन कौन से शेयर सुर्खियों में रहे और क्या कारण रहा इन शेयरों का अच्छा करने का या फिर गिरावट का? हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण, बताइए स्टॉक इन एक्शन कौन से रहे आज के? देखिए, आजकल काफ़ी सारे स्टॉक्स है जिनमें नतीजों के चलते काफ़ी हरकत देखने मिल रही है, और उसमें ही एक स्टॉक है एंजल वन का, जहाँ पे नतीजे काफ़ी बेहतरीन थे, और इसी के चलते स्टॉक में देखिए आज जोरदार तेज़ी देखने मिली। लेकिन इसी सेक्टर की एक कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, जहाँ पे नतीजे कमज़ोर थे, और कमज़ोर नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई देखने मिली। यानी कि एक ही सेक्टर की 2 कंपनियाँ, एक के नतीजे अच्छे, एक के नतीजे खराब। इसके अलावा नेस्ले के नतीजे आए जो कि अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे, तो उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पर भी देखने मिला। एचसीएल टेक के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आने थे, और उसी के चलते पूरे दिन अगर आप देखिए तो स्टॉक में काफ़ी हद तक सुस्ती देखने मिली। जेएसपीएल
इस कंपनी के दिल्ली और गुरुग्राम के जो ऑफिस है उसमें छापेमारी हुई है और उसी का इम्पैक्ट जो है आज इस काउंटर पे देखने मिला, जहाँ अच्छा खासा दबाव इस काउंटर पे था। वही अतुल ऑटो, इस कंपनी की जो सब्सिडरी है अतुल ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने 3 पहिया कार्गो और पैसेंजर ईवी जो है उसके लिए एक प्रोटोटाइप तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो इस काउंटर पे देखने मिला और जोरदार तेजी इस काउंटर में थी। ग्रैंड फार्मा में इस कंपनी के एक शेयर होल्डर है निकोमैक मशीनरी, उन्होंने हिस्सा बेचा है। करीब 54 लाख शेयर्स के आसपास के बड़े सौदे इस काउंटर में हुए और उसका असर कहीं ना कहीं इस काउंटर पे देखने मिला। पीएनसी इंफ्राटेक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समय से पहले इन्होंने खत्म किया, पूरा किया, उसके चलते 37 करोड़ के आसपास का बोनस जो है इस कंपनी को मिला, उसी का इम्पैक्ट स्टॉक पे देखने मिला, जोरदार तेजी थी। वही शिवा सीमेंट, दरअसल ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक कंपनी है और होलसिम के भारत के कारोबार को खरीदने की रेस में जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो है वो काफ़ी हद तक सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है और काला के साथ ये साझेदारी के लिए बात भी कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिला। अच्छी खासी तेजी थी। और कोल इंडिया लगातार एक काउंटर तेजी में है, 28 महीनों के उच्चतम स्तर पे काउंटर जो है वो पहुंच चुका है, अब तो 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक काउंटर है जो कि लगातार पिछले कुछ दिनों में तेजी में है, तो काफ़ी हद तक हरकत में आज भी ये काउंटर फिर से देखा गया। तो स्टॉक्स इन एक्शन बताने के लिए वरुण आपका धन्यवाद। अब आज के खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सडानी का रुख कर लेते। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहते हैं, बाजार में एक बार फिर से एक अच्छा एक्शन अब हमें देखने को मिल रहा है, क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में बाजार की तरफ से? साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो तो कहां पर नजर रखनी चाहिए? गुड इवनिंग स्वाति। बाजार के रुख फिर से गिरावट के बाद फिर से एक तेजी बनी 2 दिनों से। मैं मानता हूं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अच्छा रुझान है। सिलेक्टिव मिड कैप और स्मॉल कैप में आप जरूर काम कर सकते हैं जहां पे अच्छी अर्निंग्स की उम्मीद है। हालांकि आईटी क्षेत्र ने थोड़ी सी निराशा जरूर दी है, बट मैं मानता हूं कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्टॉक स्पेसिफिक रुख रहेगा ये पूरे ही रिजल्ट सीजन में। रेंज की अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तकनीकी रूप से 17,000 नीचे में और 17,600 ऊपर में, ये तकनीकी रूप से एक रेंज है, टाइट रेंज है निफ्टी का, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। हाँ, अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आपको कुछ खरीदना हो तो ऐसा शेयर खरीदें जो दमदार है और जिसमें गिरावट भी दमदार मिली है। ऐसी कंपनी है बैंकिंग का HDFC बैंक। विलय के बाद जो HDFC लिमिटेड के विलय के बाद HDFC बैंक के साथ एक बार जो उछाल आया उसके बाद स्टॉक में जोरदार गिरावट, और गिरावट होते होते अभी 1374 के करीब। मैं मानता हूं अभी खरीदना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1320 का और टारगेट रखना चाहिए 1480 के करीब का। मुझे लगता है कि HDFC बैंक में जिस हिसाब से जोरदार गिरावट हमने देखी है, क्वालिटी उस बराबर नहीं है, रिजल्ट उतने खराब नहीं थे जितनी गिरावट। यहाँ पे पोजिशनल रूप पे आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं 1482 के टारगेट के लिए HDFC बैंक। HDFC बैंक में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सडानी की। और लंबी अवधि का नजरिया हो किसी का सिद्धार्थ, तो कौन सी रहेगी आपकी फेवरेट पिक? लंबी अवधि के लिए आपको बिजली के ऊपर जाना चाहिए, और बिजली यानी टाटा पावर। बिजली की तरह स्टॉक भागता है और कंपनी का परफॉर्मेंस, फंडामेंटल सब बेहतरीन। अगर देखा जाए अभी रिन्यूएबल एनर्जी की स्टेक सेल, हालांकि बाजार ने उसको बहुत सही रूप से नहीं देखा क्योंकि वैल्यूएशन आका गया थोड़ा सस्ता, तो मैं मानता हूं कि टाटा पावर पे यहाँ पे इस लेवल्स पे 259 के करीब है, यहाँ पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1000 ईवी स्टेशन तो जरूर हो चुके हैं। ये क्वार्टर के नतीजों में आप देखेंगे कि कुछ नहीं तो 2-2,500 के ऊपर के ईवी स्टेशन बन चुके हैं। तो मुझे लगता है टाटा पावर जो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है सारे रूप से, इस पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट आपको लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए 316 का, 316 का टारगेट रखना चाहिए। 259 के आसपास के प्राइस है। मैं मानता हूं टाटा पावर बेहतरीन स्टॉक हो सकता है ये पूरे श्रेणी में। तो लंबी अवधि की खरीदारी के लिए टाटा पावर है सिद्धार्थ सडानी की पसंद। अब आइए अब कुछ कॉलर्स के स्टॉक से जुड़े हुए सवाल शो में शामिल करते हैं। फटाफट तरीके से शुरुआत करते हैं आयशर मोटर्स के साथ। प्रमोद कुमार दिल्ली से पूछे, आयशर मोटर्स उनके पास है 50 शेयर हैं, भाव इनका 2550 का, और हमने देखा आज चौतरफा तेजी भी रही ऑटो शेयरों में, खासतौर पर आयशर मोटर्स निफ्टी का टॉप गेनर रहा। क्या किया जाए स्टॉक में? जी स्वाति, अगर दोबारा रिपीट करें आप क्वेश्चन। आयशर मोटर्स में सवाल है 50 शेयर 2550 का भाव, क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है बने रहना चाहिए निवेशक को।
ओके, तो आयशा मोटर्स में बने रहने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ। जन्मजय पुणे से हमें कोल इंडिया पर सवाल पूछ रहे हैं और कोल इंडिया पर के 200 शेयर इनके पास है, 200 का भाव है। आज कोल इंडिया में हमने देखा जोरदार तेजी रही सिद्धार्थ, 28 महीने का ऊपर स्तर छूने में भी शेयर कामयाब रहा है। तो ऐसे में अब कोल इंडिया में क्या खास स्ट्रैटेजी? अभी तो चलना चालू हुआ है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, चलते शेयर को नहीं बेचना चाहिए। और दूसरी बात, डिविडेंड यील्ड दमदार है कोल इंडिया का, बेहतरीन कंपनी, पावर की शॉर्टेज अक्रॉस इंडिया है और पावर की शॉर्टेज के कारण कोल ऑप्शंस भी बेहतर होंगे। सलाह ये, बने रहिए कोल इंडिया में। ओके, कोल इंडिया में बने रहने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। आगे बढ़ते हैं, एचडीएफसी बैंक पर सवाल है जो आपका पोजिशनल व्यू भी रहा आज के शो में। सिद्धार्थ, सत्यपाल सिंह सहारनपुर से पूछे, एचडीएफसी बैंक 200 शेयर 1488 के भाव पर, क्या स्ट्रैटेजी? आपके भाव के करीब बहुत जल्द पोजिशनल रूप पे आ जाएगा शेयर, बने रहिए। और अगर आप लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं, समझ लीजिए 6-8 महीने के लिए, तो आपको काफी अच्छा मुनाफा होगा। ओके, तो एचडीएफसी बैंक में बने रहने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। अरूप कोलकाता से हमें सवाल पूछ रहे हैं और इनका शेयर है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के 100 शेयर इनके पास है और इनकी खरीद है 1158 की। इनफैक्ट विप्रो पर भी इनका सवाल है सिद्धार्थ, 200 शेयर इनके पास और खरीद है 588 की। एचसीएल टेक और विप्रो दोनों ही स्टॉक्स में क्या करें? दोनों ही स्टॉक पे उछाल पे बेचने की सलाह। मैं मानता हूं कि ये दोनों ही शेयर में आप उछाल पे बेच दे, थोड़ा बहुत अभी अपसाइड आएगा तो उसमें आप एग्जिट कर ले। अगर आप लेना चाहे ये सेम सेक्टर से कोई शेयर, तो टेक महिंद्रा होगा मेरी पहली पसंद और दूसरी पसंद होगी माइंडट्री। ओके, तो एचसीएल टेक और विप्रो से एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर सिद्धार्थ सिडानी। आगे बढ़ते हैं और एचडीएफसी पर सवाल पूछ रहे हैं लक्ष्मी प्रजापति जयपुर से। एचडीएफसी के 30 शेयर इनके पास है और इनकी खरीद है 2438 की। एचडीएफसी, क्या रहे इनकी स्ट्रैटेजी? बने रहने की सलाह, क्योंकि विलय हो गया है एचडीएफसी बैंक के साथ और अब मिल के जो पोर्टफोलियो बनेगा करीबन 18 लाख करोड़ का बैलेंस शीट बनेगी। बहुत ही बेहतरीन शेयर है एचडीएफसी लिमिटेड, आपको बने रहने की सलाह। एचडीएफसी में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। अब आगे प्रदीप कुमार दिल्ली से हमें पूछ रहे हैं, इनका स्टॉक है जुबलेंट फूड, 150 शेयर इनके पास है 570 की भाव पर। हमने देखा सिद्धार्थ, शेयर विभाजन के बाद आज लगातार दूसरे दिन इसमें अच्छी तेजी रही है और ये वायदा के टॉप गेनर्स में भी शामिल रहा है। तो खास तौर पर जुबलेंट फूड में क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, मैं मानता हूँ एक क्वार्टर के लिए तो आपको इसमें बने रहना चाहिए। देखिए किस हिसाब से ट्रैक्शन बिल्ड होता है, मैनेजमेंट के बदलाव, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि एक थोड़ा सा मोमेंटम जरूर आएगा। टेक्निकल रूप से भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है, तो मैं मानता हूँ कि 3 महीने के पर्सपेक्टिव से बने रहिए। 3 महीने के पर्सपेक्टिव से शेयर में बने रहने की सलाह जुबलेंट फूड पर राय दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। अब आगे सुरेंद्र पटनी हमसे जानना चाह रहे हैं, हावड़ा से इनका सवाल है, एक्साइड पर इनका सवाल है, 251 शेयर है और इनकी खरीद है 195 की। एक्साइड में क्या करने की सलाह देंगे सिद्धार्थ? देखिए, लीडिंग कंपनी है बैटरीज में और ओईएम सप्लाईज भी जोरदार है, रिप्लेसमेंट मार्केट भी अच्छी है, बट सबसे बड़ी चीज है कि ऑटो क्षेत्र ही थोड़ा मंदा है, इसी कारण से ये या अमर राजा बैटरीज नहीं चल पा रहा है। अगर आप थोड़ा सा समय दे टर्न अराउंड करने के लिए, एक्साइड भरोसेमंद है, बने रहने की सलाह। ओके, एक्साइड में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। ग्वालियर से सुनीता राठौर जी हमसे पूछ रही है एचडीएफसी एएमसी के बारे में, 2 स्टॉक पर सवाल इनका और बीपीसीएल, दोनों की खरीद बता दूं। एचडीएफसी एएमसी 40 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद है 2913 की और बीपीसीएल 355 शेयर इनके पास है जिसकी खरीद है 438 की। एचडीएफसी एएमसी और बीपीसीएल क्या करें? देखिए, एचडीएफसी एएमसी तो बने ही रहना चाहिए। बीपीसीएल में मैं मानता हूँ कि आप बने रहिए, बट इसमें कोई ज्यादा हलचल नहीं रहेगी। ऑल्दो अभी थोड़ी सी ओएमसीज में हलचल जरूर दिखी है 2-4 दिनों से, रिलायंस में भी हलचल है, बट मैं अभी भी मानता हूं कि एचडीएफसी एएमसी में बने रहने की ज्यादातर सलाह रहेगी। ओके, एचडीएफसी एएमसी में बने रहने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नीलम गुप्ता जी कानपुर से सवाल पूछ रही है, एमएमटीसी इनके पास है 250 शेयर है, 50 की इनकी खरीद है और कल तो कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं। एमएमटीसी पर क्या राय रहेगी?
देखिए नतीजे के बारे में तो कह नहीं पाऊंगा क्योंकि हम क्लोजली ट्रैक नहीं करते, बट मैं मानता हूं कि ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से एक मोमेंटम जरूर बना है, तो ये मोमेंटम को प्ले आउट करे। फंडामेंटली मैं उतना कन्विंस्ड नहीं हूं इसके फंडामेंटल से, बट मैं मानता हूं कि मोमेंटम प्ले से बने रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल वाराणसी से ज्ञान प्रकाश जी हमें भेज रहे हैं और सवाल इनका है टाटा मोटर्स पर। 150 शेयर टाटा मोटर्स इनके पास है, 500 की खरीद है इनकी। टाटा मोटर्स क्या करने की सलाह रहेगी? देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में एकमात्र भारत की कंपनी है जो अग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेसफुली सेल कर रही है, और वो है टाटा मोटर। बिल्कुल बने रहना चाहिए। टाटा पावर, टाटा मोटर दोनों ही एक सरताज की तरह है इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेस में। ऑल्दो टाटा मोटर में बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस है जैसे कि जैगुआर लैंड रोवर जो ग्लोबल इम्पैक्ट आता है, बट मैं तो भी कहूंगा आप बने रहिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं हरीश सोलंकी मुंबई से। बिरला सॉफ्ट पर इनका सवाल है, 400 शेयर है इनकी खरीद है 438.50 रुपए पर। बिरला सॉफ्ट में क्या स्ट्रैटेजी रहे? देखिए बिरला सॉफ्ट में अभी हाल में एक एक्सीडेंट जरूर हुआ, सीईओ के जाने की अटकलें लग रही थी, इसलिए स्टॉक में बहुत जोरदार गिरावट देखी हमने, बट अब थोड़ा स्टेबल हुआ है। ऑल्दो एक इम्पैक्ट जरूर आया है तो इतना जल्दी रिकवर नहीं होगा, बट अगर आप बने रहना चाहे तो बने रहिए क्योंकि बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बट ये अटकलों का सीईओ के जाने के अटकलों से गिरावट देखी है। ये क्लियरिटी भी दे दी है मैनेजमेंट ने कि ऐसा कोई बात सही नहीं है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्टॉक में गिरावट है तो बने रहे। तो बिरला सॉफ्ट में बने रहने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। कल के बाजार पर क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो कल का सत्र नतीजे और साथ ही अहम बैठकों के बीच जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, जिसमें सबसे पहले आप देखिए कैश सेगमेंट से जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें एबी मनी, हिंदुस्तान जिंक, एमएमटीसी, आरएस सॉफ्टवेयर, सुंदरम फास्टनर्स, टाटा मेटालिक्स, तेजस नेटवर्क और वेंट इंडिया के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। ये कैश सेगमेंट की सूची हो गई। साथ ही आरबीआई की एमपीसी जो हुई थी उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जारी होते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, अगर आप देखें तो भारत और रूस के बीच की जो मेडिकल इक्विपमेंट कंपनियां हैं वहां पर वर्चुअल बैठक भी होगी, और साथ ही जो यूके के पीएम है बोरिस जॉनसन जी, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी से कल मिलते हुए नजर आएंगे। साथ ही गेल पर फोकस रखिए, यहाँ पर जो बाईबैक इन्होंने किया था 1082 करोड़ रुपए का, उसकी रिकॉर्ड डेट है कल के दिन में। और आप देखिए आईएमएफ की मीटिंग भी होती हुई नजर आएगी, तो मीटिंग्स और साथ ही जो गेल की रिकॉर्ड डेट है बाईबैक की, वहां पर बड़ा फोकस रहेगा। और नतीजों के लिहाज से काफी लंबी सूची है कल के सत्र के लिए। आइए अब जानते हैं कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए कौन से अहम संकेत हो सकते हैं, बता रहे हैं अनिल जी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आज के सेशन में एफआईज की तरफ से आंकड़े किस तरह के आते हैं। क्या कुछ और दमदार शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी के संकेत मिलते हैं? सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है तो फिर कल के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि नई सीरीज है और ये नई सीरीज जो वीकली है वो मंथली भी है। अगले हफ्ते जो होगी वो मंथली एक्सपायरी होगी, तो पोजीशंस किस तरह की हैं मंथली एक्सपायरी वाली सीरीज में, वो देखना इंटरेस्टिंग है। पहली चीज ये है, और दूसरी चीज ये है कि आज खरीदारी और बिकवाली के आंकड़े कैसे दिखते हैं, पुट कॉल रेशियो कहाँ रहता है। तो ये तो डेटा के लिहाज से, लेकिन बाकी संकेतों में आप देखें तो अमेरिका में मजबूत ट्रेड होना चाहिए। 200 पॉइंट से ज़्यादा डाउ फ्यूचर से ऊपर था हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, तो वहाँ से जोश आता हुआ दिखा कि एक और दमदार सेशन अमेरिका में देखने को मिल सकता है। उम्मीद के मुताबिक अगर वैसा ही सेशन हो तो बाजार में जोश भरेगा। लेकिन अब कल के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज आएगी वो आएगी 17,175 से लेकर 17,275। ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। हम 17,400 के आसपास बंद हुए। ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट जो है वो 17,475 से लेकर 17,525 की रेंज में है। इस रेंज को पार करने के बाद बाजार फिर से बड़े जोश में आते हुए दिखेंगे और अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,800 के आसपास की क्लोजिंग मजबूत है, तो कल जो सपोर्ट आपको मिलेगा बैंक निफ्टी पर वो 36,350 से 36,500 की रेंज में मिलेगा। ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और एक बार 37,000 को पार करके बैंक निफ्टी टिका तो फिर 37,300 से 37,500 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी भी तेजी बनाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं, अगर गैप से ना खुले, नीचे खुले तो खरीदारी का मौका होगा। गैप से एकदम ऊपर खुल गए तो आज
और कल की हल्की फुल्की रिकवरी को देखकर और कल की अगर गैप अप ओपनिंग को देखकर देखेंगे तो ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे का इंतजार करेंगे। लेकिन हाँ, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और अगर इंडेक्स में आपको हल्की फुल्की सुस्ती नजर भी आए हफ्ते के आखिरी दिन, तब भी डरिए घबराइए मत, डिप्स में खरीदारी करने की कोशिश करें। और अगर यह भी नहीं कर सकते तो सीधा स्टॉक्स पर फोकस करें, क्यों ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे हैं जो तेजी के लिए बढ़िया तैयार हो रहे हैं, अच्छे करेक्शन के बाद भागने के लिए तैयार है, भाग भी रहे। तो आपको थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर, कैश मार्केट के शेयरों पर कल फोकस रखना चाहिए। और कल के बाद अब स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए सिद्धार्थ आपसे जानेंगे इंट्राडे पिक कहां पर? इंट्राडे पिक में स्वाति आईटी पे रखना चाहूंगा और इसमें एक मिड कैप है सायंट पे खरीदारी की राय। अभी का जो दाम होगा 830 के करीब होगा। स्टॉप लॉस आपको 815 का रखना है और अगर टारगेट देखें तो 860 के टारगेट होने चाहिए। सायंट काफी अच्छी कंपनी है इन आईटी मिड कैप अरीना, 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से आप जरूर खरीद सकते हैं। तो इंट्राडे खरीदारी साइंट में करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। और हमारे साथ है खास मेहमान चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के लिए ऑप्शन में मेरे पास 2 रणनीति है और दोनों तेजी के साइड की है। पहला स्टॉक है डिवीज लैब में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम बन रहा है, तो 4500 का कॉल 80 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 50 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 120 रुपए से लेके 140 रुपए तक के टारगेट डिवीज लैब के 4500 के कॉल के अंदर 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक एफएमसीजी काउंटर डाबर के अंदर यहाँ से मोमेंटम ऊपर का बनना चाहिए। 560 का कॉल 8.5 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट 12 रुपए से लेकर 14 रुपए तक के 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्ट्रेटेजी तेजी की तरफ की है, खरीदारी करके काम करें डाबर के 560 के कॉल के अंदर। बहुत धन्यवाद सुमित, आपका करेंगे हम कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और साथ ही सिद्धार्थ, आपका भी धन्यवाद, हमारे साथ शो में शामिल हुए आप। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।